हाय ऑल। अब हम एक एक्टिविटी करते हैं। टेक थर्माकोल बॉल्स और मस्टर्ड सीड्स इन बॉटल एंड शेक द बॉटल विगोरसली। यहाँ पे एक एक्टिविटी है, इसमें क्या करना है कि एक बॉटल ले लेनी है। इस बॉटल में थर्माकोल के बॉल्स जो आते हैं ना छोटे वाले, वो डाल देने हैं, ठीक है। या फिर मस्टर्ड सीड्स, राई के जो दाने होते हैं वो भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। हमने यहाँ पे थर्माकोल बॉल्स जो है इसके अंदर डाल दिया और इस बॉटल को हमने कर दिया बंद, ठीक है। इस बॉटल को बंद कर दिया। अब क्या करना है, इस बॉटल को उठा के जोर जोर से शेक करना है, ठीक है। हिलाना है जोर जोर से बॉटल को। तो क्या होगा कि इसके अंदर जो थर्माकोल के बॉल्स थे ना, वो बॉटल के साथ टकराएंगे, बॉटल के साथ उनका फ्रिक्शन होगा, रबिंग होगा, है ना। फिर आप क्या देखोगे कि ये जो थर्माकोल के बॉल्स हैं ये एक दूसरे से दूर दूर जाने लगेंगे, लेकिन बॉटल पे चिपक जाएंगे। ये क्या होंगे, बॉटल पे चिपक जाएंगे और एक दूसरे से दूर दूर जाने लगेंगे। तो यहाँ पे पूछा है कि वाई डज दिस हैपन, कि ऐसा क्यों हुआ। ये हुआ चार्जेस की वजह से। जब हमने देखा था कि जब भी दो चीज़ें आपस में रबिंग होती है उनकी, तो क्या होता है कि उन दोनों पे चार्जेस आ जाते हैं और वो एक दूसरे को स्टिक करने लगती हैं। अब ये जो थर्माकोल बॉल्स है, इन पे तो एक जैसा ही चार्ज आया होगा। मान लो इन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। सारे थर्माकोल बॉल्स पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इस पे भी नेगेटिव, एक थर्माकोल बॉल पे नेगेटिव, दूसरे वाले पे भी नेगेटिव। अब जब दोनों पे ही नेगेटिव होगा तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि लाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, है ना। तो ये दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे। लेकिन बॉटल की जो सरफेस है उस पे पॉजिटिव चार्ज आया है। उस पे कौन सा चार्ज आया है, पॉजिटिव, और थर्माकोल पे नेगेटिव। तो ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, इसीलिए ये जो थर्माकोल बॉल्स हैं वो बॉटल के साथ चिपक जाते हैं, क्योंकि उनमें अपोजिट चार्ज है, ठीक है। तो चार्ज एन ऑब्जेक्ट बाय कॉन्टैक्ट। अब यहाँ पे आगे क्या पढ़ना है हमें कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम कैसे चार्ज कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट में हम चार्ज कैसे ला सकते हैं। तो यहाँ पे दो तरीकों से हम चार्ज ला सकते हैं। कितने तरीकों से, दो तरीकों से। पहला तो तरीका ये है कि कांटेक्ट से, हम दोनों ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के कांटेक्ट में ला देंगे, ठीक है। और दूसरा तरीका है इंडक्शन से। अब ये हम पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। पहला तरीका पढ़ते हैं, तो टू चार्ज एन ऑब्जेक्ट बाय कांटेक्ट, कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम कांटेक्ट से कैसे चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर से एक एक्टिविटी है। पूरी बुक में ना आपको एक्टिविटीज दे दे के समझाया गया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो अगेन एक एक्टिविटी करते हैं। रब अ प्लास्टिक कॉम्ब अगेंस्ट पेपर। एक प्लास्टिक का कॉम्ब ले लेना है, उसको क्या करना है, पेपर के साथ रब करना है। टच दिस कॉम्ब विथ अनदर चार्ज्ड कॉम्ब, और इसके पास में फिर दूसरा और एक कॉम्ब लेके आना है, ठीक है। इसके पास में दूसरा और एक क्या लाना है, कॉम्ब लेके आना है। टेक द अदर कॉम्ब नियर सम पीसेस ऑफ पेपर, व्हाट हैपेंस। फिर जब इस वाले दूसरे वाले कॉम्ब को पेपर के पास में लाओगे ना, यहाँ पे पेपर के कुछ टुकड़े पड़े हैं, उसके पास में जब दूसरे वाले कॉम्ब को लेके आएंगे ना, तो हम क्या देखेंगे कि कॉम्ब जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है पेपर के पीसेस को। ये जो पेपर के पीसेस है वो कॉम्ब के साथ चिपक जाएंगे, ठीक है। और इन दो ऑल हमने किया क्या है, देखो फिर से। सबसे पहले तो हमने एक कॉम्ब लिया, इसको हमने पेपर के साथ रब कर लिया, ठीक है। पेपर के टुकड़ों के साथ क्या किया, रब कर लिया। अब इसके साथ, इसके पास में हमने एक दूसरा कॉम्ब लाया। किसके पास में, जो पहला वाला कॉम्ब था ना उसके पास में हमने दूसरा एक कॉम्ब लेके आए। ये जो दूसरा वाला कॉम्ब है उसको फिर हमने क्या किया, पेपर के टुकड़ों के पास लेके गए। पहले इस वाले कॉम्ब के पास लेके गए, फिर पेपर के टुकड़ों के पास लेके गए। तो क्या देखा हमने कि कॉम्ब जो है वो पेपर के टुकड़ों को अट्रैक्ट कर रहा है, पेपर जाके कॉम्ब पे चिपक गया। अब ऐसा हुआ क्या, ध्यान से समझना, इसमें हुआ क्या। देखो सबसे पहले जो फर्स्ट वाला कॉम्ब था, यहाँ पे हमने दो कॉम्ब यूज किए, ठीक है। जो फर्स्ट वाला कॉम्ब था ना, उसको हमने पेपर के साथ रब किया। जब हमने पेपर के साथ रब किया तो हमें पता है कि जब हम रबिंग करते हैं तो चार्जेस आ जाते हैं दोनों भी ऑब्जेक्ट्स पे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि पेपर पे नेगेटिव चार्ज आ गया। कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। और जो कॉम्ब था उस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। अब जब हमने दूसरा कॉम्ब पहले वाले कॉम्ब के पास में लाया, ठीक है, ये दूसरा कॉम्ब है, इसको हमने कहाँ पे लाया, पहले वाले कॉम्ब के पास में। तो फर्स्ट वाला जो कॉम्ब था उस पे पॉजिटिव चार्ज है पहले से। अब जब पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन बताओ दूसरे वाले कॉम्ब पे कौन सा चार्ज है, उस पे चार्जेस बैलेंस्ड है। जो दूसरा वाला कॉम्ब है उस पे कोई भी चार्ज नहीं है, उस पे चार्जेस बैलेंस्ड है, जितने पॉजिटिव है उतने नेगेटिव है।
ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव बैलेंस्ड है। लेकिन जैसे ही दूसरा वाला कोम पहले वाले कोम के पास आ जाता है तो हमें पता है कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो इस दूसरे वाले कोम के अंदर जितने भी निगेटिव चार्जेस है ना, वो क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज को देख के थोड़ा लालच में आ जाते हैं, है ना। वो निगेटिव चार्जेस क्या बोलेंगे कि यहाँ पे सामने पॉजिटिव चार्ज है तो भागो पॉजिटिव चार्ज के पास, तो ये निगेटिव चार्जेस सारे एक साइड पे आ जाते हैं कोम के। लेकिन कोम में ये जो दूसरा वाला कोम है उसमें हमें पता है कि पॉजिटिव चार्जेस भी है और निगेटिव चार्जेस भी हैं, दोनों बैलेंस में है ना। तो पॉजिटिव चार्जेस क्या बोलेंगे कि सामने पॉजिटिव चार्ज है तो हमें पॉजिटिव की तो दुश्मनी होती है एक दूसरे के साथ, तो ये कोम के अंदर दूसरे वाले कोम के अंदर जितने भी पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करेंगे, दूर भागेंगे। तो कोम के जो दूसरी वाली साइड है वहां पे आ जाएंगे पॉजिटिव चार्ज। समझ गए आपको यहाँ पे क्या हुआ, दूसरे कोम को हमने पास में लाया तो कोम के अंदर पॉजिटिव और निगेटिव बैलेंस्ड थे, लेकिन इस वाले कोम पे कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था। इसीलिए ये जो दूसरा वाला कोम है उसके अंदर के सारे निगेटिव चार्जेस जो थे वो यहाँ पे आ गए और सारे पॉजिटिव चार्जेस जो थे वो दूसरे साइड पे आ गए, दूर चले गए, मतलब चार्जेस भागने लगे इधर उधर, निगेटिव वाले एक साइड पे और पॉजिटिव वाले एक साइड पे। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये जो दूसरा वाला कोम्ब है उसके पास में थोड़े पेपर के टुकड़े रख दिए। क्या रख दिए, पेपर के टुकड़े। अब ये जो पेपर के टुकड़े थे उन पे कौन सा चार्ज आएगा, उन पे कौन सा चार्ज आ गया था, हमने पहले देखा था पेपर पे नेगेटिव था तो इन पे नेगेटिव चार्ज है, तो पेपर के टुकड़े जो है ना ये पॉजिटिव वाली तरफ, कोम्ब की जो पॉजिटिव वाली साइड थी वहां पे जाके अट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि एक निगेटिव और दूसरा क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, तो इसीलिए ये जो कोम है वो पेपर को अट्रैक्ट करता है, लेकिन ये ज्यादा देर तक अट्रैक्ट नहीं करते। जैसे ही इस वाले कोम में पॉजिटिव और निगेटिव फिर से अपने पास आ जाएंगे ना, फिर से एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे थोड़ी देर में, तो ये जो पेपर के टुकड़े थे ये सब नीचे गिर जाएंगे, ये सब फिर से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, मतलब ये दूर चले जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा डिटेल में मैंने आपको बताया कि एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो इसमें हमने एक बात समझनी क्या है हमें इसमें, कि जैसे ही हमने दूसरे वाले कोम्ब को पहले वाले कोम्ब के पास लाया तो दूसरे वाले कोम्ब में भी क्या आ गया, चार्ज आ गया। मतलब चार्ज तो उसमें पहले से ही था लेकिन बैलेंस्ड था। हमने क्या किया है, यहाँ पे चार्जेस को अलग अलग किया, तो एक तरह से देखा जाए तो उसमें चार्ज आ गया। इसी को हम बोलते हैं चार्ज एन ऑब्जेक्ट बाय कॉन्टैक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में लाके हम क्या कर सकते हैं, ऐसे चार्ज कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, फिर दूसरा तरीका क्या है चार्ज करने का, वो है इंडक्शन से। इंडक्शन से कैसे चार्ज करेंगे हम, रब अ कोम्ब और अ बलून ऑन योर हेयर। एक कोम्ब ले लो या बलून ले लो, यहाँ पे हम बलून ले लेते हैं, कोम्ब तो हमने बहुत ले लिया है ना, तो बलून ले लेते हैं, इसको हम अपने हेयर्स के साथ रब करेंगे। एज शोन इन द पिक्चर, टेक द कोम्ब नियर अ थिन ट्रिकल ऑफ वाटर फ्रॉम अ टैप। ठीक है, जाने दो, कोम्ब भी ले लेते हैं क्योंकि पिक्चर में कोम्ब दिया है। तो कोम्ब यहाँ पे हमने ले लिया, उसको अपने हेयर्स के साथ क्या किया, हमने रब किया। अब जैसे ही हम हेयर्स के साथ रब करेंगे तो क्या होगा, फिर से कोम्ब पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। मान लेते हैं कि कोम्ब पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और हमारे हेयर्स पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, फिर क्या करना है, वो जो कोम्ब था ना जिसको हमने अपने बालों के साथ रब किया था, उस कोम्ब को ले जाके आपको यहाँ पे रखना है। ये जो यहाँ पे पानी बह रहा है उसके सामने ले जाओ। कोम्ब को क्या करो, पानी जो बह रहा है ना उसके सामने ले जाओ। तो आप क्या देखोगे कि पानी पहले सीधा बह रहा था, लेकिन एक्चुअल में बाद में क्या हुआ कि पानी थोड़ा सा कोम्ब की तरफ टिल्ट हो गया, थोड़ा सा कोम्ब की तरफ वो झुक गया। यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ पे भी सेम केस हुआ जो पहले इसमें हुआ था। पहले इसमें क्या हुआ था कि कोम्ब की वजह से दूसरे वाले कोम्ब में चार्ज आ गया, वैसे यहाँ पे भी कोम्ब की वजह से क्या हुआ, पानी जो है उसके भी निगेटिव चार्जेस एक साइड पे आ गए और पॉजिटिव चार्जेस दूसरी साइड पे चले गए। इसीलिए ये पानी की लेयर जो है ये कोम्ब को क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये था इंडक्शन। इंडक्शन मतलब क्या कि किसी चीज में हमने चार्ज डाल दिया, तो यहाँ पे कोम्ब की वजह से इस वाटर में चार्ज आ गया, तो इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो दो चीजें होती है कि एक तो आप किसी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को किसी अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में लेकर आओ, उसे टच कर दो, या फिर उसके पास लेके जाओ। दूसरा ऑप्शन क्या है, उसके पास लेके जाओ, तो भी क्या होगा, उसमें चार्ज आ जाएगा। लेकिन इंडक्शन में प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ही हम पास लेके जाएंगे ना, तो जब तक ये कोम्ब पास है तब तक तो इस वाटर में चार्ज रहेगा, लेकिन जैसे ही इस कोम्ब को हमने थोड़ा दूर फेंक दिया तो क्या होगा कि ये वाटर फिर से सीधा हो जाएगा। तो इंडक्शन से जब हम चार्ज करते हैं तब क्या होता है
कि कि जो चार्जेस है वो थोड़ी देर के लिए रहते हैं। जैसे ही वो जो ऑब्जेक्ट है उसको हम दूर फेंक दें तो चार्ज भी क्या हो जाता है, इसमें चार्ज क्या होता है, चला जाता है। मार्क योर ऑब्जर्वेशन विद अ टिक। यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस लिखने हैं आपको। व्हेन द चार्ज्ड कोम इज ब्रॉट क्लोज टू द फ्लोइंग वाटर गेट्स अट्रैक्टेड, रिपेल्ड, रिमेन्स एज इट वॉज। तो ये पूछ रहा है कि चार्ज कोम को हम जब वाटर के पास में लेकर आए तो क्या हो रहा है कि वाटर जो है वो कोम के साथ अट्रैक्ट हो रहा है, रिपेल कर रहा है, मतलब दूर भाग रहा है, कि वैसे का वैसे रह रहा है। तो हमने देखा यहाँ पे वाटर क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। When the charged comb is taken away from the flowing water, it gets attracted, repelled, remains at it was initially. अब यहाँ पे क्या पूछा है कि ये जो चार्ज कोम था इसको जब पानी से आप दूर लेके जाओगे तो क्या होगा। ये जो वाटर है ये अट्रैक्ट होगा कोम के साथ, या फिर उसको रिपेल करेगा, दूर भागेगा, या फिर रिमेन एज इट वॉज इनिशियली, या फिर जो पहले था वैसा ही रह जाएगा वाटर। तो हमने देखा कि कोम को जब हम दूर लेके जाएंगे तो पानी जैसा पहले था वैसा ही बहने लगेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, रिमेन एज इट वॉज इनिशियली। एट फर्स्ट द फ्लो ऑफ वाटर इज नॉट चार्ज्ड। पहले हमने देखा कि वाटर का जो फ्लो है वो चार्ज्ड नहीं है ना, वाटर में कोई भी चार्ज नहीं था। यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन ही दिया हुआ है, जो भी मैंने अभी आपको बताया ना चार्जेस का, वही एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। When a negatively charged comb comes near the flowing water, the negative particles in it nearest the comb are pushed away. तो क्या हो रहा है कि नेगेटिवली चार्ज्ड कोम है, यहाँ पे इन्होंने कोम पे नेगेटिव चार्ज माना है, ठीक है। तो कोम पे कौन सा चार्ज है, मान लो नेगेटिव चार्ज। तो कोम पे अगर नेगेटिव चार्ज है उसको हम पानी के पास में लेकर आए तो क्या होगा कि नेगेटिव पार्टिकल्स इन इट नियरेस्ट द कोम आर पुश्ड अवे। अब कोम पे देखो कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ये मैं यहाँ पे बनाती हूँ, मान लो ये कोम है और ये पानी है। पानी पे कौन सा चार्ज है, पानी पे सारे बैलेंस्ड है, नेगेटिव भी है इसके अंदर और पॉजिटिव भी है, ठीक है, ये पानी है। अब जो कोम है उस पे कौन सा चार्ज है, मान लो नेगेटिव। कोम पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। अब इस कोम को मैं क्या कर रही हूँ, वाटर के पास में ला रही हूँ। तो वाटर में तो दोनों चार्जेस है ना, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, लेकिन इस कोम को आते हुए देखकर ये पानी के अंदर जो चार्जेस हैं वो क्या करेंगे, इसके अंदर जितने भी नेगेटिव चार्जेस थे वो ये वाली साइड आ जाएंगे। नेगेटिव चार्जेस कहाँ जाएंगे, ये वाली साइड। क्यों, क्योंकि भाई नेगेटिव चार्ज सामने से आ रहा है तो नेगेटिव को देख के नेगेटिव तो दूर ही भागेगा ना। तो नेगेटिव चार्जेस क्या हो गए, सारे दूर भागे। लेकिन इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी है, तो नेगेटिव को आते हुए देख के पॉजिटिव के मन में तो एकदम से मतलब डांस करने लगेंगे वो, और पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएंगे, नेगेटिव के पास आने लगेंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज सारे क्या हो गए, ये साइड पे कलेक्ट हो गए। यहाँ पे सारे क्या हो गए, पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हो गए। अब पॉजिटिव यहाँ पे आ गए, नेगेटिव सामने से आ ही रहा है, इसीलिए पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए ये जो वाटर है ये क्या होता है, थोड़ा सा ऐसे कोम की तरफ बेंड हो जाता है, ठीक है। तो वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम आगे चलते हैं। यूज योर ब्रेन पावर। वाई डज अ चार्ज बलून स्टिक टू अ वॉल। एक चार्ज किया हुआ बलून है, वो वॉल के साथ क्यों स्टिक होता है। मान लो कोई बलून है, उसको हमने अपने हेयर्स के साथ रब किया तो बलून में चार्जेस आ जाएंगे, है ना, ठीक है। चार्जेस तो आ गए, तो अगर बलून में चार्जेस आ गए और उस बलून को हम वॉल के पास में लेकर गए तो वॉल के अंदर दोनों चार्जेस होंगे, पॉजिटिव भी होंगे और नेगेटिव भी होंगे। लेकिन बलून को देख के, मान लो बलून पे अगर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो बलून को देख के वो जो वॉल के सारे पॉजिटिव चार्जेस है वो एक तरफ आ जाएंगे और नेगेटिव चार्जेस दूर भाग जाएंगे। इसीलिए ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए बलून चिपक जाता है। मतलब पूरा चार्जेस का ही खेल है कि अपोजिट चार्जेस एक साथ आते हैं, इसलिए वो लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। द नंबर, अब यहाँ पे ना दो चीज़ें याद रखना। दो चीज़ें कौन सी याद रखनी है, नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर इक्वल ऑन एन अनचार्ज और न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। मतलब दुनिया में तुम कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर वो चार्ज्ड नहीं है, अगर वो चार्ज्ड नहीं है मतलब वो अनचार्ज्ड है, या न्यूट्रल भी बोलते हैं। अनचार्ज के लिए ही दूसरा वर्ड है न्यूट्रल। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे कोई भी चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल है, तो उस ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल अमाउंट में रहेंगे। मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज रहेंगे उतने ही क्या रहेंगे, नेगेटिव चार्ज रहेंगे, ठीक है। लेकिन कौन से ऑब्जेक्ट पे, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट पे। दूसरा, द इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेटेड बाय इंडक्शन स्टेज ओनली एज लॉन्ग एज द चार्ज ऑब्जेक्ट इज नियर टू इट। ये तो हमने पहले ही देख लिया कि जब हम इंडक्शन से चार्ज करते हैं तब क्या होता है,
जो दूसरे वाले ऑब्जेक्ट पे चार्ज है वो तब तक ही रहता है जब तक पहला वाला ऑब्जेक्ट उसके पास में रहे। जैसे कि इसमें जब इस वाटर में तब तक ही चार्ज रहेगा जब तक ये कोम्ब इसके पास में रहेगा। जैसे ही कोम्ब दूर चला गया, इस वाटर का जो चार्ज है खत्म हो जाएगा, ये वाटर पहले जैसे फ्लो करने लगेगा एक स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक।